पेरेंट्स, वेलकम टू हाई स्टडी चैनल। आज हम साइंस का वो इम्पॉर्टेंट टॉपिक पढ़ेंगे जो आने की प्रोबेबिलिटी लाइक 2-3 क्वेश्चन तो हर गवर्नमेंट एग्जाम में जिसमें साइंस इंक्लूडेड है आता ही आता है। और जो हमने पास के कुछ इस टॉपिक के क्वेश्चन हैं वो हमने सारे इकट्ठे करके इस PDF में डाले हैं। यू जस्ट हैव टू गो थ्रू फ्रॉम इट। और स्टार्ट करते हैं, टॉपिक है हमारे डिसीजेस। तो फर्स्ट क्वेश्चन इज इंसेक्ट्स दैट कैन ट्रांसमिट डिसीजेज टू ह्यूमन आर रेफर्ड टू एज। एक जो इंसेक्ट्स होते हैं, मॉस्किटोज होते हैं या फिर कुछ भी, वो क्या होते हैं, उनको क्या बोलते हैं? करियर्स नहीं, उनको बोलते हैं वेक्टर्स। वेक्टर्स कहते हैं उनको। आंसर इज सी। विच ऑफ द फॉलोइंग डिसीजेज आर ट्रांसमिटेड फ्रॉम वन पर्सन टू अनदर। ये ट्रांसमिट होती हैं फ्रॉम वन पर्सन टू अनदर। लाइक जैसे फर्स्ट वाला एड्स है, जाते हैं वो किसी भी फिज़िकल और बाय एयर किसी भी उससे ट्रांसमिट किसी भी उससे होती है, वो उसकी कैटेगरी में आएगी। तो पहला है हमारा एड्स। एड्स क्या होता है? हाँ, ट्रांसफ़र होता है। उसके 3 तरीके होते हैं। लाइक किसी की सिरिंज भी आप एक्सचेंज कर लोगे या फिर कुछ उसको मतलब थोड़ा कॉन्टेक्ट में रहोगे तो उससे भी हो जाएगा। और सिरोसिस क्या होता है? लीवर डैमेज होता है। वो इनबिल्ट है। लाइक आप अच्छी तरह से अपना खाना पीना नहीं खाओगे तो आपका लीवर डैमेज हो जाएगा, या फिर जो भी रीजंस होंगे। तो ये तो नहीं है। हेपेटाइटिस है और हेपेटाइटिस बी। और सिफिलिस जो होती है वो बैक्टीरियल इन्फेक्शन है, वो भी होता है। तो इसका आंसर होगा फर्स्ट, थर्ड एंड फोर्थ बी ऑप्शन। नेक्स्ट इज वन ऑफ द ऑक्यूपेशनल हेल्थ हैजार्ड्स कॉमनली फेस्ड बाय द वर्कर्स ऑफ सेरेमिक्स, पोट्री एंड ग्लास इंडस्ट्री इज। वो कौन सी बीमारी होती है जो ये ऑक्यूपेशन वाले लोगों को ज़रूर होती है? तो वो होती है स्लोसिस। इसका आंसर है सी। एंटी मलेरिया ड्रग क्विनन इज़ मेड फ्रॉम द प्लांट। द प्लांट इज कौन सा होता है? इसका आंसर होना चाहिए चिंचोना, डी। पर आंसर इधर गलत है तो आप करेक्ट कर देना। हाइपरटेंशन इज़ द टर्म यूज्ड फॉर। हाइपरटेंशन हमने देखा होगा, लोग बहुत ज़्यादा गर्मी में आ जाते हैं, गुस्से में आ जाते हैं, क्योंकि उनका बोलते हैं ना उनको ब्लड प्रेशर BP हाई हो गया है, तभी तो हाइपरटेंशन होता है। तो इसमें होगा इंक्रीज इन ब्लड प्रेशर। एक्यूट लेड पॉइजनिंग इज़ ऑल्सो नोन एज। लेड से भी हमें मतलब बीमारी हो सकती है, जैसे कि पॉल्यूशन में काफ़ी गाड़ियों से, तो मतलब वो हमारे अंदर आ सकता है और उससे हमें बीमारी हो जाती है। तो उसका क्या कहते हैं? उसको वो होता है प्लम्बेज़म, दैट इज़ बी। ओरल रिहाइड्रेशन थेरेपी। रिहाइड्रेशन मतलब जो डिहाइड्रेशन को ख़त्म कर दे, और वो किस में दी जाती है? कोलेरा में हो जाती है हमें, डी। तो हम मतलब बचपन में भी ये चीज़ें पढ़ी हैं कि कोलेरा होता है, उसमें दी जाता है ORS। नेक्स्ट इज मैच लिस्ट 1 to लिस्ट 2। जो एड्स के लिए हमारे पास हैं टेस्ट, वो है एलिसा और मॉन्टॉक्स। नेक्स्ट है प्लेग के लिए हमारे पास है वेसन स्टेन टेस्ट, और टाइफॉइड के लिए है वाइडल टेस्ट। तो हमारा A का 3 हो जाएगा, B का 2 और C का 1। विच ऑफ वन ऑफ द फॉलोइंग डिसीज इज कॉज बाय प्रोटोजोआ। सो प्रोटोजोआ से हमें कौन सी डिसीज होती है? ये होती है हमारी मलेरिया, बाकी सारी हमारी बैक्टीरियल है। नेक्स्ट इज विच ऑफ द फॉलोइंग डिसीज इज नॉट ट्रांसमिटेड बाय एडिस एजिप्शिया। एक चिकनगुनिया पहले एक बार बहुत फैला था, तो वो भी एक मॉस्किटो से था, और डेंगू भी और येलो फीवर भी। चिकन पॉक्स है जो हम देखते हैं एक से दूसरे को ट्रांसमिट हो जाता है, उसके लिए किसी मॉस्किटो वगैरह की ज़रूरत नहीं होती। तो हमारा सी इसका आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट इज द फर्स्ट इफेक्टिव वैक्सीन अगेंस्ट पोलियो वॉज प्रिपेयर्ड बाय। तो कौन थे महाशय जिन्होंने ये किया था? जोनस E. सॉक। मीना माता डिसीज वॉज कॉज्ड बाय। मीना M से है, तो M से हम ये इसको याद रख सकते हैं मरकरी से, A से। इसका आंसर A हो जाएगा। विच वन ऑफ द फॉलोइंग काइंड्स ऑफ ऑर्गेनिजम्स कॉजेज मलेरिया। मलेरिया किससे? अभी हमने ऊपर ही शायद ये क्वेश्चन किया था, तो वो किसे होता है? प्रोटोजोआ से। विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट कॉज बाय वायरसेस। कौन सा इसमें ऐसा है जो वायरस से नहीं फैलता? वो है हेपेटाइटिस, बाकी सारे फैलते हैं। इफ़ द लेंस इन आई बिकम्स ओपेक, मतलब जो क्लियरली दिखाई नहीं देता हमारे लेंस से, वो कब होता है? किससे होता है? कैटरेक्ट से होता है। द टॉक्सिसिटी ऑफ द फॉलोइंग हैवी मेटल्स लेड टू लीवर सिरोसिस। जैसे हम थोड़ा फर्टिलाइजेशन होता है, जैसे यूरिया वगैरह का ज़्यादा ही
मतलब होता है हमारे खाने में, वीट में, जो भी है, तो उसमें काफ़ी केमिकल्स आते हैं, तो उसमें से सिरोस लीवर डैमेज होता है। काफ़ी लोगों को आजकल ये प्रॉब्लम हो रही है। तो उसमें जो होता है एक वो किसके ज़्यादा उससे होता है, कॉपर के उससे इफेक्ट से। टाइफाइड इज़ कॉज्ड बाय, टाइफाइड किससे, इसका सबसे ये होता है क्योंकि इसके लास्ट में टाइफी है, तो सल्मोनेला टाइफी से, डी आंसर है इसका। BCG, इसका नाम बहुत ही खतरनाक है, बैसिलस कैलमेटर, पर हम इसको शॉर्ट BCG बोलते हैं, जो इम्यूनाइजेशन के लिए दी जाती है। और वो किसके लिए दी जाती है, वो हमारी दी जाती है ट्यूबरक्लोसिस के लिए। मीजल्स में नहीं होगा, डिप्थीरिया में नहीं होगा, लेप्रोसी में नहीं होगा, ट्यूबरक्लोसिस में। कौन सा इनमें से वायरस के थ्रू होता है, तो हमारा इसमें से कौन सा वायरस के थ्रू होता है, ट्यूबरक्लोसिस बैक्टीरियल है, टाइफाइड भी, डिप्थीरिया भी, तो इन्फ्लुएंजा हमारा है वायरस के थ्रू होता है। मलेरिया इन ह्यूमन बॉडी इज कॉज बाय विच वन ऑफ द फॉलोइंग, मलेरिया जो है हमारे पहले ही कर चुके हैं, डी प्रोटोजोआ। रिंग वॉर्म इज अ डैश डिसीज़, कैसी है, प्रोटोजोआ नहीं है, बैक्टीरियल भी नहीं है, वायरल भी नहीं है, फंगल डिसीज होती है। ये विटामिन का सबसे इंपॉर्टेंट है क्योंकि ये क्वेश्चन में मतलब पेपर में एक क्वेश्चन ज़रूर आता है, तो सारी विटामिन के नाम और उनका जो डेफिशिएंसी है और उनको मतलब हर चीज़ आप देख के जाना। ऑल्दो आप यहाँ से प्रैक्टिस कर लो। वट इज़ द नेम ऑफ द डिसीज़ इन मैन अराइजिंग आउट ऑफ विटामिन B1 डेफिशिएंसी। बी के काफ़ी पार्ट्स होते हैं 12 तक, तो उसमें जो B1 है वो किससे होती है, तो होती है बेरी उसकी डेफिशिएंसी, राइट। अब डेफिशिएंसी विच ऑफ द फॉलोइंग ग्रुप ऑफ न्यूट्रिएंट्स अफेक्ट द स्किन। अब ये आयोडीन ये हम डेली में सुनते हैं कि इनकी नीड है, तो ऐसे खतरनाक से कौन सा ये राइबोफ्लेविन, नियासिन, ये हमें बिल्कुल भी नहीं चाहिए, तो ये B ऑप्शन हो जाएगा इसका। व्हाट डज नियासिन डेफिशिएंसी कॉज, नियासिन की डेफिशिएंसी से क्या होता है, पेलाग्रा। व्हाट आर द इफेक्ट्स ऑफ विटामिन